ये जो पौधे या प्लांट्स हैं ना, ये भी हमारे जीवन में इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी ला सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। पौधे ऐसे काम करते हैं जैसे जब हम मंदिर में जाते हैं तो उनकी ऊर्जा बहुत, मंदिर की ऊर्जा बहुत उष्ण होती है, स्ट्रांग होती है। उसी प्रकार पौधे भी हमें अपनी ऊर्जा से करोड़पति भी बना सकते हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि पौधे लगा दिए कोई काम नहीं करूँगा, करोड़पति तो मैं बन जाऊँगा। कोई भी उपाय ऐसे काम करते हैं जैसे हमारे कर्मास और हमारे उपाय जब दोनों मिल जाते हैं तो हमारी लाइफ में रास्ते खुलने लग जाते हैं। तो रेमेडीज़ और अपने एफर्ट्स दोनों प्लस करिए, बहुत ईजिली आपके लाइफ के रास्ते खुलेंगे और आपको करोड़पति बनने से सच में कोई नहीं रोक पाएगा। आइए जानते हैं ये पौधे कौन से हैं और साथ ही जानते हैं इन पौधों की दिशाएं कौन सी हैं, क्योंकि ये गलती नहीं करनी कि ये पौधा इस दिशा में लगा दिया, वो पौधा उस दिशा में लगा दिया, क्योंकि 15 पौधे आज जो आपको बताने वाली हूँ वो बहुत शुभ पौधे हैं और आपके घर में हर तरह की प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी ला सकते हैं और इनकी सेवा करने से बुद्ध प्लैनेट भी अच्छा होगा। सभी को राधे राधे, जय माँ पीताम्बरा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा। वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मातन होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ भी हूँ। और आज आप लोगों से जुड़ी हूँ ऐसे उपाय को लेकर के जिसमें हींग लगे ना फिटकरी, प्यार भी पौधों से जिनको है ना, वो पॉजिटिविटी खुद फील करते हैं और आप भी फील करेंगे आज से वो प्यार और वो पॉजिटिविटी। और कैसे नहीं होते आपके काम, देखिएगा इनकी सेवा करके आपके काम ऐसे होंगे। पर 8933807108 नंबर मिल रहा है, उसी व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा आप संपर्क कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले दिशा जहाँ से सूर्योदय होता है पूर्व में खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर ईशान कोण से हम शुरू करेंगे जो उत्तर और पूर्व का कॉर्नर है। आपके लिए जो सबसे अच्छा पौधा यहाँ के लिए वो है रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। इसको मैं दो ही उसमें रख रही हूँ, रामा अलग है, श्यामा अलग है। दोनों के आयुर्वेद फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, दोनों के मेडिसिन फ़ायदे होने के साथ साथ वास्तु के लिए इसके पॉजिटिव रिजल्ट है। और ये जिस घर में होती है उस घर का वास्तु अपने आप ही 100% में सही पॉजिटिविटी में काम करता है। तो ईशान कोण में इन दोनों तुलसी के पौधे, जिसको रामा तुलसी और श्यामा तुलसी कहा गया, इनको लगाना बिल्कुल ना भूलें। हमारे तंत्र में, ज्योतिष में इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। इसकी जड़, इसकी जो डंडी है, इसके पत्ते, इसके बीज, हर चीज़ काम आती है। तो ज्योतिष में भी और तंत्र में भी और आयुर्वेद में भी आप जानते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, इसको लगाइए पूर्व उत्तर में। इसी के साथ आप केले का प्लांट लगा सकते हैं, बट केले के लिए ये ध्यान रखिएगा इसको घर के अंदर नहीं लगाया जाता। इसको आप अपने घर के बाहर यानी गार्डन में या बालकनी में, जो घर के बाहर का एरिया वहाँ लगा सकते हैं। इसको तुलसी के पास ही लगाइए आप, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और तुलसी यानी लक्ष्मी रूप और केला यानी विष्णु रूप एक साथ लगाने से ये बहुत अच्छे रिजल्ट देने लगता है। तो इसी को भी यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके साथ जो इस कॉर्नर में आप जो तीसरा पौधा लगाएंगे वो लगाएंगे बेल का वृक्ष। जो आपने बेल वृक्ष या बेल पत्र का वृक्ष देखा है, कहते हैं लक्ष्मी जी की जब शादी विष्णु भगवान से कराई तो उनके भाई बने थे शिव जी, लक्ष्मी जी के। तो लक्ष्मी जी ने उनसे कहा, शिव जी आप जो कहेंगे मैं वो आपकी एक इच्छा पूरी करूँगी। तो शंकर जी ने कहा, पीपल के वृक्ष पर, बेल के वृक्ष पर, आंवले पर, शमी पर, इन पे अपना वास करो। और उसी दिन से इन वृक्षों पर उनका वास रहा है। तो बेल का वृक्ष में लक्ष्मी जी का स्थायी निवास है, इसको भी यहीं पर लगाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। चौथा जो हमारा प्लांट है इसके साथ शमी का वृक्ष। शमी का वृक्ष साउथ ईस्ट कॉर्नर में भी अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन अगर आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में या फिर नॉर्थ ईस्ट में भी लगाते हैं तो भी अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन ये साउथ ईस्ट में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। और घर के बाहर लगा हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इससे शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं, हमारे कर्मांश भी सुधरते हैं और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा भी हमें मिलती है। अब हमारे 5 तो पौधे हो गए जिसपे हमने 2 तुलसी लगाई, श्यामा रामा, केला लगाया, बेल लगाया और हमने शमी लगाया। अगला जो पौधा है, छठा पौधा, वो है आंवला का वृक्ष। आंवले के वृक्ष विष्णु भगवान को, हमारे पालनहारों को बहुत प्रिय है। और आपने जब कार्तिक महीना आता है इसके उसको भी समझा हुआ है, कथाएँ भी सुनी हैं। तो आंवले के वृक्ष पर विष्णु जी को प्रिय होने के कारण उन पर विष्णु जी का निवास रहता है। तो जिस घर में आंवले का वृक्ष रहता है उनके घर में से रोग और कष्ट दूर रहते हैं, दरिद्रता दूर रहती है और भगवान विष्णु उनके हर काम में उनकी हेल्प करते हैं। तो इस पूर्व दिशा में
आंवले के वृक्ष को लगाना बिल्कुल ना भूलें। अब हमारा जो 7वां पौधा है वो है अपराजिता के फूल, जिसको हम नीले फूल वाला कहते हैं। ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है अगर आप इसको उत्तर में लगा ले तो। अपराजिता का पौधा उत्तर दिशा में बेस्ट रिजल्ट देता है हमारे जीवन में। इसमें शनि और लक्ष्मी और शिव जी को भी बहुत प्रिय है, और साथ ही साथ ये हमारे जीवन में अपॉर्चुनिटी को बढ़ाता है। तो इसको उत्तर यानी नॉर्थ दिशा में लगाना बिल्कुल ना भूलें। हर श्रृंगार की आयुर्वेदिक वैल्यूज़ भी हैं, और साथ ही साथ इसकी खुशबू बहुत मनमोहक है। इसको भी अपने घर में लगाएं। इसको आप लगा सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में। हर श्रृंगार नॉर्थ वेस्ट में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अगला जो पौधा है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा जैसे कि आपने सुना है बच्चों की हाइट के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आयुर्वेदिक वैल्यूज़ बहुत है इसके, और ज्योतिष में भी इसका बहुत वैल्यू। अश्वगंधा भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। इसको आप वेस्ट या साउथ वेस्ट में भी लगा सकते हैं। वेस्ट बहुत अच्छा रहता है इसके लिए। अगला जो हमारा प्लांट है वो है 10वें नंबर पर, वो है लक्ष्मण बेल। लक्ष्मण बेल पैसे के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसको आप अपने कैश फ्लो को बढ़ाने के लिए अपने घर में लगा सकते हैं। नॉर्थ दिशा या फिर पूर्व दिशा इसके लिए काफ़ी अच्छी रहती है। लक्ष्मण बेल के बाद हम आगे बढ़ेंगे नारियल के पौधे पर। नारियल का पौधा भी बहुत अच्छा माना जाता है। इसको आप उत्तर, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम तीनों ही दिशाओं में लगा सकते हैं। जो बेस्ट दिशा रहेगी वो रहेगी उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। अगला जो हमारा प्लांट है 12th नंबर पर, वो है कनेर का पौधा, जिसमें से पीले फूल आते हैं। माँ पीताम्बरा को बहुत प्रिय है, और कनेर के पौधे में एक जो बहुत अच्छे रिजल्ट है वो ये निगेटिविटी हर प्रकार की दूर करती है। तो कनेर का पौधा भी आपके घर के लिए बहुत अच्छा रहता है। 13 नंबर पर जो हमारे लिए पौधा आता है वो है श्वेतार्क, जिसको आप अकोड़े का पौधा भी कहते हैं। श्वेतार्क, इसकी जड़ आप कई बार देखेंगे तो गणेश जी के रूप में निकलती है, तो इसको गणेश आर्क भी कहते हैं। बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। इसको भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। साउथ ईस्ट कॉर्नर में ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, और इसको शिव जी को ये बहुत प्रिय है। इतना प्रिय है कि शिव जी पर अकोड़े का फल, बीज, फूल सब चढ़ता है, इतना उनको प्रिय है। तो ये पौधा भी आपके घर में अच्छे रिजल्ट देता है। अगला जो है हमारा वो है रजनीगंधा, जो है आपके 15 नंबर पर। रजनीगंधा एक तो महकता बहुत है, इसके एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट्स बहुत है, साथ ही साथ इसके आयुर्वेद में भी बहुत महत्व है। और इसको अगर आप लगाते हैं तो इसको आप साउथ ईस्ट में या फिर नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं। ये वहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो ये हमारे थे 15 पौधे जो हमारे जीवन में बहुत सारी तरक्की और उस अपॉर्चुनिटी के रास्ते खोल सकते हैं। अपने घर में लगाइए, इनकी सेवा करिए। और हाँ, एक 15वां पौधा मैं भूल गई थी, जिसे कहते हैं क्रेसुला प्लांट, जिसे जेड प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ये फाइनेंस को बढ़ाता है, इसीलिए इसको अपने मुख्य द्वार के बाहर लगाना चाहिए। और साथ ही साथ ये 15 पौधे हमारे जीवन में हर तरह के वैल्यूज़ को क्रिएट करते हैं। तो अपने घर के बाहर लगाइए। साउथ ईस्ट कॉर्नर इसके लिए बहुत अच्छा रहता है, लेकिन घर के बाहर लगाना इसके लिए शुभ माना जाता है। इसके बाद एक 16वां पौधा आपको बताने चाह रही हूँ जो बहुत अच्छा है, हर तरह की पॉजिटिविटी देता है। ये है मोरपंखी का पौधा। मोरपंखी हम लोग बचपन में अपनी कॉपियों में रखते थे कि इससे ना विद्या आती है, उसको विद्या का पौधा भी कहा जाता है। अपने मुख्य द्वार के दोनों साइड लगाइए। हर तरह की निगेटिविटी आपके घर में आने से रोकते हैं मोरपंखी के पौधे। ये इतने शुद्ध माने जाते हैं जैसे घर में रखे मोरपंख। तो मोरपंख के पौधे दो अपने मुख्य द्वार के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड लगाना बिल्कुल ना भूलें। ये लगाइए 16 पौधे अपने घर में और पाइए इनके विशेष लाभ। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इनकी सेवा करने से आपको क्या क्या प्राप्त हुआ। और बिल्कुल बताना ना भूलें जिनके घर में जो लोग बहुत टाइम से इसकी सेवा कर रहे हैं उनको कितने बेस्ट अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। आई होप ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। जो भी अपनी बर्थ चार्ट या फिर वास्तु की रिसर्च के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहे वो हमारे 8933807108 नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। लव यू यूनिवर्स, गॉड ब्लेस यू, और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें।